चुनाव से पहले तेजस्वी का मास्टर स्ट्रोक सामने आ गया है। देखिए, फैसले तो कई ले रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन इस फैसले से कांग्रेस को भी झटका लगेगा। आप देखिए, कल तेजस्वी ने ऐलान किया, राहुल गांधी और सैनी देखते रह गए। आपको उनका बयान सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताएं कि बिहार में जो 37% आबादी है अति पिछड़ा की, उस पर तेजस्वी का फोकस है। यही कारण है कि मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जो कि अति पिछड़ा जाति से आते हैं। चर्चा तो आलोक मेहता की भी थी, लेकिन तेजस्वी ने अति पिछड़ा पर दांव खेला। इसके साथ ही मुकेश सहनी भी अति पिछड़ा मला जाति से आते हैं, जो कि अति पिछड़ा की कैटेगरी में आता है। तो तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि इस बार उनसे अति पिछड़ा का वोट छिने या फिर कोई जाति उनसे नाराज हो। चुनाव से पहले तेजस्वी ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो दिया है, बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष, बातों को सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अति पिछड़ा, बैठ जाइए। अति पिछड़ा न्याय संकल्प के इस मंच पे उपस्थित मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, मंगनी लाल मंडल जी, मुकेश सहनी जी, सुदामा प्रसाद, गुलाम सरवर आज़ाद जी, मनोज जी, वेणुगोपाल जी, शकील अहमद साहब जी, राजेश राम जी, पूर्व मंत्री अनीता देवी जी, पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी साहब, एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी, और यहाँ आए हुए सभी महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता और हमारे मीडिया के साथी। अब ज़रूरत है सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों के साथ आर्थिक न्याय हम लोग करें। ये आज समय की ज़रूरत है। जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो समाज में अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, चाहे पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक भाई हो, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने की ये लड़ाई है। और जब तक उन लोगों को मुख्य धारा में हम लोग ला नहीं देते, कर्पूरी जी का, लोहिया जी का जब तक सपना हम लोग पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। आप देखिएगा, सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज को जो है आरक्षण दिया 12%। उसके बाद लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 15% किया। जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी तो 18% किया गया। और जब हम लोगों की महागठबंधन की सरकार बनी 17 महीने, तो उसको 24% हम लोगों ने किया। ये सत्ता में जो लोग बैठे हैं अभी, जो लोग कर्पूरी जी को गालियां देते थे, आज ये सामाजिक न्याय और आप लोगों की ताकत है कि जो गाली देने वाले भी लोग हैं उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। और आप सब लोग जानते हैं, शुरू से ही हम लोगों ने मांग उठाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे विधानसभा, उस मंच से हमने प्रधानमंत्री जी के सामने मांगा था कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए। उस समय तो उन्होंने कोई वादा नहीं किया, लेकिन जब लड़ाई हम लोगों ने छेड़ा तब जो है उनको देना पड़ा। तो ये सामाजिक न्याय की ताकत है। उस समय 17 महीने हम लोगों की सरकार थी। जो हम लोगों ने आरक्षण जो बढ़ाया 65%, 10% EWS यानी 75%, उस समय भी हम लोग बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार को कैबिनेट से हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा। जैसे तमिलनाडु में शेड्यूल 9 में है, अनुसूची 9 में, उसी हिसाब से बिहार में जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया है उसको अनुसूची 9 में जो है आप लोग डालने का काम कीजिए। लेकिन 11 महीने 12 महीने तक इसको नहीं डाला गया। अभी बिहार विधानसभा सत्र चालू हुआ था, उसमें भी हम लोगों की मांग थी, लेकिन कोई नहीं सुना। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों का जो विजन है, कितने अति पिछड़ा समाज के लोग जो है पॉलिसी मेकिंग में है, कितने दलित समाज के लोग जो है डिसीजन मेकिंग में है, या जो भी एनडीए में जितने मंत्री हैं, वो समाज के सबसे बड़े दुश्मनों के केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। और कितने लोग आप देखते होंगे, जो नीतीश जी का जो भूजा पार्टी होता है शाम में,
जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा अति पिछड़ा दलित बैठा रहता, कितना अल्पसंख्यक बैठा रहता, कौन लोग हैं वो जो बैठे रहते, वही आरक्षण विरोधी। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है। भाजपा ये आरक्षण चोर है, चोरी कर रही है आरक्षण। लाखों के तादाद में नौकरियां मिल रही है, नुकसान किसको हो रहा है? क्योंकि जो हम लोगों ने महागठबंधन ने जो आरक्षण बढ़ाया उसका लाभ अभी किसी को नहीं मिल रहा, फेंक दिया गया है कूड़ेदान में। ये लोगों ने खत्म कर दिया, चोरी कर ली आरक्षण की, भाजपा के लोगों ने। ये लोग जो लोग बैठे हैं ये लोग सब समाज के दुश्मन हैं। हम लोगों ने आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, ना आगे करेंगे। मजबूती के साथ जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और आप कितना आरक्षण, कितना मंडल कमीशन भी लागू हुआ, केवल 5% जो है इम्प्लीमेंट हुआ, बाकी का क्यों नहीं हुआ? तो हम तो कहेंगे ये 10 सूत्री तो होगा ही होगा। मंडल कमीशन की जितने सिफारिशें हैं सरकार बनने पे उसको भी हम लोग लागू करेंगे। और ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात आप लोग जानते ही, ये सरकार जो है नकलची सरकार है, नकल करने में माहिर है। अपने यहाँ इनके पास कोई विजन नहीं है। अब हो सकता है आज हम लोगों ने अनाउंस किया है तो इसमें से भी नकल कर ले। हम लोगों ने बोला पेंशन की बात, बिजली की बात, महिलाओं की बात, माई बहन मान योजना की बात, कर रहा है कि नहीं कर रहा नकल? तो ये लोग विजन हम लोगों के पास है, वो लोग तो विजनलेस लोग हैं। अब लोग कह रहे हैं भाई 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, अब जो है बिहार को जो आगे लेकर के जाने का काम करे। ठीक है, आज को ये हम कहना चाहते हैं कि आज नीतीश जी हाईजैक हो रखे, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या है, अचेत अवस्था में। अब बिहार सरकार जो है दो व्यक्ति चला रहे हैं, एक अमित शाह, एक नरेंद्र मोदी। और असली लड़ाई वो अधिकारियों से हम लोगों की है जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनका बहुत बड़ा रैकेट है, जो नीतीश कुमार जी के चेहरे को इस्तेमाल कर रहे हैं और बिहार की तिजोरी को खाली करके। अति पिछड़ा न्याय संकल्प के इस मंच पे उपस्थित मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, मंगनीलाल मंडल जी, मुकेश सहनी जी, सुदामा प्रसाद, गुलाम सरवर आज़ाद जी, मनोज जी, वेणुगोपाल जी, शकील अहमद साहब जी, राजेश राम जी, पूर्व मंत्री अनीता देवी जी, पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी साहब, MLC उर्मिला ठाकुर जी, और यहाँ आए हुए सभी महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता और हमारे मीडिया के साथी। अब ज़रूरत है सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों के साथ आर्थिक न्याय हम लोग करें। ये आज समय की ज़रूरत है। जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो समाज में अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, चाहे पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक भाई हो, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने की ये लड़ाई है। और जब तक उन लोगों को मुख्य धारा में हम लोग ला नहीं देते, कर्पूरी जी का, लोहिया जी का जब तक सपना हम लोग पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं।